हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर मॉडल, तो आप उसे देख ले, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले एक हम कंटेनर को लेते हैं। ये कंटेनर हो गया, और इसमें हाइड्रोजन गैस रख देते हैं। जब इस गैस को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इस गैस का एटम का एनर्जी बढ़ जाता है और इसमें से कुछ रेज निकलता है। क्या निकलता है? रेज। ये रेज डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कुछ रेज दिखाई देता है और कुछ रेज दिखाई नहीं देता है, डिस्क्रीट है। ओके, हीट करने के बाद एनर्जी बढ़ जाता है एटम का और कुछ रेज निकलता है, जिसे हम बोल सकते हैं एक पट्टी पर निकलता है। इसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपने जो विबजियोर देखिए, विबजियोर, बैजा फिनाला, उसी को जो 7 रंग जिस पट्टी पर बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एक स्पेक्ट्रम का आता है जिसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये क्या है? इसी को स्पेक्ट्रम बोला गया, स्पेक्ट्रम। ये डिस्क्रीट है, जब हीट करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाता है एटम का और रेज निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोल सकते हैं। ठीक, क्या वेव्स। ये वेव्स जो है हीट करने पर निकलता है। चलिए इस गैस, हाइड्रोजन गैस के एक एटम को हम लेते हैं। क्या देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, देखते हैं यहां पे, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। इसको सेकेंड ऑर्बिट, इसको थर्ड ऑर्बिट, इसको फोर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और ये जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स एक वेव के फॉर्म में हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जंप करेगा, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर जंप करेगा, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करेगा। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होता है तो क्या एनर्जी क्या होता है? इमिटेड होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स बैक, एनर्जी इज इमिटेड। जब फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पर आता है और इलेक्ट्रॉन यहां से बैक करता है तो एनर्जी क्या होता है? इमिटेड होता है। और प्रत्येक पार्टिकल्स जो होता है अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। क्या चीज में रहता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल पर, लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक करता है, ये इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? ये होता है, देखिएगा, इससे रेज निकलता है, हीट करने के बाद रेज निकलता है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं N1, N2, N3, क्या इसको N4 बोलते हैं। और इसका जो एनर्जी बढ़ेगा तो प्रत्येक ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है कितना होता है? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है, लिख लीजिएगा फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट यहां पे लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? एनर्जी -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का यूनिट है। उसी प्रकार सेकेंड का क्या होगा? -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसी प्रकार थर्ड का क्या होगा? -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसी तरह फोर्थ का होगा क्या? -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगा? -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसी प्रकार थर्ड का होगा माइनस इतना इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे देखिएगा कितना होता है? -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। जैसे जैसे इस सर्कल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण की दूरी बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है।
एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या एनर्जी क्या हुआ, बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, जो लाइन बन रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है उसको देखते हैं। इस एनर्जी को हम, जो एनर्जी यहां पे आया देखिएगा, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट पर, यहां से रिटर्न किया किसे, फर्स्ट ऑर्बिट पर, तो यहां रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी, यहां लिख देते हैं, क्या होगा, रेडिएशन होगा। रेडिएशन क्या चीज का, एनर्जी का, जो हम निकाल लेते हैं, रेडिएशन एनर्जी का डेल ई है। तो इस पॉइंट का एनर्जी निकालना हो तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसको मिटाएं, पहले लिख लीजिएगा। देखिए टर्म हो गया क्या, इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, N1 और N2। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा N1 टू N1 या N2 टू N1, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जंप करता है और सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा। क्या, तो इस एनर्जी को हम, रेडिएशन एनर्जी होता है, रेडिएशन एनर्जी उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका वेव लेंथ, जो लैम्डा डिस्टेंस है, उसको हम भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बोर मॉडल जो पिछली वीडियो में बताया गया है, क्या बताया गया है, एनर्जी इक्वल्स क्या होता है, -30.6 Z² क्या अपन N² इलेक्ट्रोवोल्ट क्या, और इसको एनर्जी हम निकालने हैं, इसका एनर्जी जब निकालेंगे, इसका रेडिएशन एनर्जी, तो क्या होगा, E2 - U1 क्या, देखते हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, रेडिएशन एनर्जी निकालने के लिए 30.6 Z² क्या, N2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 30.6 इंटू Z² टू N1 का स्क्वायर। क्या, यहाँ पे देखिए तो रेडिएशन एनर्जी आपका निकल जाएगा, कॉमन लीजिएगा, 30.6 इंटू Z² को जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/N² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्या, ये जो एनर्जी है देखिएगा, ये आपका क्या होगा, रेडिएशन एनर्जी निकला जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर, तब ओके, ये रेडिएशन एनर्जी निकलता है। देखेंगे, रेडिएशन एनर्जी निकल गया, ये क्या हुआ, रेडिएशन एनर्जी। ये एनर्जी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ आपने पढ़ा होगा, एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है, AC/λ। इसलिए इस जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा, इसको मिटाएं, चलिए AC/λ माइनस 30.6 Z² क्या, Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्या, अब क्या करते हैं, दोनों साइड HC से गुना भागा कर देते हैं, तो क्या होगा, -30.6 Z² इंटू HC/HC इंटू 1/, माइनस देखिएगा होगा। अब देखते हैं, HC से HC कट जाएगा तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/λ का जो वैल्यू आएगा -30.6 Z² क्या HC, यही ना होगा, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्या, तो सो लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे 1/λ, यहाँ से वेव लेंथ हम इसका निकाल सकते हैं। देखिएगा
इसको हम बोलते हैं -30.6 अपन Hc को हम बोलते हैं R, जिसे हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। कौन बोल कांस्टेंट? रेडबर्ग कांस्टेंट। देखिएगा रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, इसे रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू हम आगे लिखेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसको हम R लिख सकते हैं, R जेड स्क्वायर क्या 1/(N1) का स्क्वायर माइनस 1/(N2) का स्क्वायर क्या, ये आपका लेमडा का वैल्यू आ गया। एनर्जी आप इसको निकालिएगा, एनर्जी तो क्या होगा, इस फॉर्मूला से एनर्जी इक्वल्स होता है E2 माइनस E1। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं क्या। चलिए लिखिएगा एन इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम second orbit N2 to second orbit to first orbit N11। कहता है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन एटम हो गया आपका क्या, ये फर्स्ट ऑर्बिट से ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर क्या। इसको हम फाइंड द वेवलेंथ एंड एनर्जी क्या, एनर्जी देखेंगे N2 है यानी N1 N2 क्या। तो इसको हम फाइंड द वेवलेंथ और एनर्जी निकालते हैं। देखिएगा एनर्जी हमको निकालना होगा, तो एनर्जी रेडिएशन एनर्जी हमको निकालना है। तो क्या होगा, E2 माइनस E1 से निकलेगा रेडिएशन एनर्जी। तो क्या होता है E2 का वैल्यू -30.6 क्या, जेड स्क्वायर था, हाइड्रोजन एटम है तो जेड स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर क्या इंटू N2 क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 30.6। 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कुछ ऐसा हो जाएगा 30.611 और क्या हो जाएगा माइनस 30.6 अपन 4 क्या होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका एनर्जी रेडिएशन होगा, जो एनर्जी रेडिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे एनर्जी रेडिएशन होगा जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो एनर्जी रेडिएशन क्या होगा, लिखेंगे एनर्जी रेडिएशन। सो यहीं पे लिख लीजिए, सो एनर्जी रेडिएशन क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या। अब देखते हैं इसका वेवलेंथ निकालते हैं क्या। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, इसको आप यहाँ पे वेवलेंथ निकाल देते हैं। वेवलेंथ क्या होगा, देखेंगे वेवलेंथ के लिए क्या होता है 1/λ जो इक्वल्स क्या होता है R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो देखेंगे R रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम बता रहे हैं आपको। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम 1 का स्क्वायर R इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा। N1 क्या है, N1 क्या है बाबू 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस N2 देखिएगा ऑर्बिट नंबर 2 है यानी 2 का स्क्वायर क्या। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा ये R क्या, तो 3/4 होगा इंटू 1/λ है क्या। तो क्या R देखते हैं R तो क्या होगा लेमडा 3/4 यानी कहने का मतलब है क्या होगा R लेमडा क्या 3/4 क्या। तो क्या होगा इनसे लेमडा इक्वल्स हो जाएगा आपका 4/3R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा चलिए नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पे बताते हैं मिटा के इसको।
क्या है, लेमडा 4/3r। तो इसको ऐसे लिख लो 4/3 इंटू 1/r। 1/r रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है, इसी वैल्यू को आप याद रखिएगा, 1/r जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसका 911 एंग्स्ट्रॉम होता है। इसी वैल्यू को आप याद रखिएगा। तो क्या होगा, देखिएगा 4/3 इंटू 900 एंग्स्ट्रॉम, 911 एंग्स्ट्रॉम। इसको कटाइएगा क्या होगा, 13 कितना हो जाएगा, कटेगा कितना होगा, 1214 एंग्स्ट्रॉम जो इसका वेवलेंथ होगा। सो क्या होगा, 1214 जो इसका वेवलेंथ होगा रेडिएशन कितना होगा, 1214 होगा। क्या होगा वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ 1214 एंग्स्ट्रॉम होता है। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं क्या। ए हाइड्रोजन एटम हमने बोला आपको कि इसका एनर्जी होता है -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट का। सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट और फोर्थ ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है आपका, फोर्थ ऑर्बिट का -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी एनर्जी बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम में लिखते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है 1 to 4th ऑर्बिट पर और 4th to 1 ऑर्बिट पर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिटेट करता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम लिखेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको, इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, इस लाइन को हम ऐसे बनाते हैं, देखिएगा जैसे जैसे आप इधर आइएगा, इधर तो क्या होगा, वेवलेंथ घटता जाएगा। देखिएगा तो कुछ ऐसा है, 4 5 क्या 6 7 सो इन्फिनिटी तक। क्या, जब इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं N1 फर्स्ट ऑर्बिट, N1 जिसका एनर्जी हमने क्या लिखा था, N1 का एनर्जी -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। N2 का एनर्जी क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। N3 का जो आपका एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसी तरह N4 का जो एनर्जी होगा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो अपन होते रहेगा, यानी एनर्जी पर बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी ऑर्बिट से, जैसे मान लीजिए सेकेंड थर्ड ऑर्बिट से कहाँ जंप किया, फर्स्ट पर, ठीक है, या फोर्थ ऑर्बिट पे क्या किया, फर्स्ट पर। तो इस लाइन को, इस सीरीज को, इस पूरी एक, इसको सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। लिखिएगा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट पर, तो लिखेंगे लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। देखिएगा इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। ओके, लिखेंगे लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं, कहीं से कर सकता है, इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पर, क्या करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पर। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, एक लाइमन सीरीज है। अगला जो आएगा देखिएगा, वन हो गया, 2 हो गया आपका, 3 फोर्थ ऑर्बिट, 5th 6th 7, इस तरह घटते जाएगा। ये वेवलेंथ घट रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
हायर टू सेकेंड ऑर्बिट पे कहीं से कर सकता है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, सेकेंड ऑर्बिट पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन जंप हायर टू किस ऑर्बिट पे, सेकेंड ऑर्बिट। ओके, इसी प्रकार से चलिए इसको हम स्पेक्ट्रम बना देते हैं, एक पूरा का स्पेक्ट्रम, 5-6 बहुत प्रकार का होता है, उसको स्पेक्ट्रम बना देते हैं। क्या, इसको मिटाते हैं, देखिएगा, देखिएगा, फोर हो गया, 5, 6 नहीं दिखाई देगा आपको क्या, इस तरह से इंफिनिटी तक हो जाएगा क्या। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट पे, किसी भी कहीं से भी कर सकता है, ऊपर से देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट से, ठीक है। उस तरह यहां पे जब जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट पर, इन्फिनिटी, उस तरह थर्ड ऑर्बिट पर जंप करेगा, इस तरह फोर्थ ऑर्बिट पर जंप करेगा, कहीं से भी कर लेगा। क्या, उस तरह फिफ्थ ऑर्बिट पर जो जंप करेगा, फिफ्थ ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट N1, फर्स्ट ऑर्बिट N2, सेकेंड ऑर्बिट N3, थर्ड ऑर्बिट N4, क्या होता है फोर्थ ऑर्बिट N5, फिफ्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी तक हो सकता है क्या। तो फिफ्थ ऑर्बिट पर जब जंप करेगा तो क्या होगा, तो इस लाइन को बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट, उसी प्रकार इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं फास्टन सीरीज, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ ऑर्बिट को बोलते हैं पिफंड सीरीज। देखेंगे पिफंड सीरीज, हमने जो उसका वेवलेंथ बताया है, जो इसका वेवलेंथ क्या, फर्स्ट ऑर्बिट का वेवलेंथ क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट का वेवलेंथ क्या था 1214 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड लेंथ का वेवलेंथ होता है 1226 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो इन्फिनिटी को जो वेवलेंथ होता है 911 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस ऑर्बिट का जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट क्या है N1, इसका वेवलेंथ होगा क्या होगा, वेवलेंथ, फर्स्ट ऑर्बिट का वेवलेंथ लिम्डा जो होगा क्या होगा 1000 कितना 14 एंगस्ट्रॉम होता है। उस तरह N2 का वेवलेंथ क्या होगा 1214 होता है, 1226 एंगस्ट्रॉम। इस तरह क्या होगा, वेवलेंथ घटती रहेगा क्या। ये लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू सेकेंड ऑर्बिट, और फास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू थर्ड ऑर्बिट, ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है क्या हायर टू किस पे फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह क्या। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा देखिएगा, तो इसको बोलते हैं, ये जो इसका जो वेवलेंथ है कितना है, इसका वेवलेंथ 14,
26 इतना एंगस्ट्रॉम है क्या। और ये देखिएगा ये पास्टन सीरीज हो गया। तो इस जो रीजन में जो लाइमन सीरीज है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं। और जिसमें बाल्मर सीरीज है उसको क्या कौन सा रीजन बोलते हैं, बाल्मर सीरीज जो रहता है उसको विजिबल रीजन बोलते हैं। कौन सा, विजिबल रीजन। और ये जो पास्टन सीरीज है और क्या बोलते हैं ब्रैकेट है, फंड है। पास्टन सीरीज शॉर्ट इंफ्रारेड में रहता है, शॉर्ट इंफ्रारेड। और ये जो रहता है लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में रहता है, लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। ओके, ये हो गया। चलिए इसको हम लिखवा देते हैं, इसको मिटाकर नोट करके आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, मिटाएं इसको। चलिए लाइमन सीरीज लिख के डैश दीजिएगा। लिखे इन दिस टाइप्स ऑफ सीरीज, लिखिएगा इन दिस टाइप्स ऑफ सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप higher to first orbit यानी N1 पर। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट, इन्फिनिटी से भी हो सकता है। लिखिएगा बाल्मर सीरीज, नोट करके लिखिएगा इसको। यहाँ से एनसीईआरटी में ये सब बात दिया है और बोर्ड में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नोट करके लिखिएगा बाल्मर सीरीज। लिखिएगा इन दिस टाइप्स ऑफ सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप higher to second orbit यानी into equals to orbit। चलिए लिखेगा आप पास्टन सीरीज लिखिएगा इन दिस टाइप्स ऑफ सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप higher to थर्ड ऑर्बिट यानी N3 = 3। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं क्या। लिखेगा 4 ब्रैकेट सीरीज in this type of series electron jump higher to fourth orbit
यानी N4 इक्वल्स 4। इसी प्रकार से फिफ्थ होगा। चलिए और अगली वीडियो देखते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।